बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 नवंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज चुके हैं। आपको सबसे पहले तो अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जाहिर है आप सब जानना चाहते हैं कि पिछली रात कल सुबह से जो काफिले रवां दवा हैं केपी से, अली अमीन गंडापुर का, उमर अयूब साहब का जो हजारा से काफिला है, और साउथ जो केपी है वहां से शाहिद खटक, अली अमीन गंडापुर के भाई और दूसरे लोग उस काफिले के अंदर रवां दवा हैं। ये तीनों बड़े काफिले, उसके बाद पंजाब के बहुत सारे काफिले हैं। इनका मौजूदा स्टेटस क्या है, ये कहां तक पहुंचे हैं। दूसरी तरफ पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो क्या कर रही है। मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको याद होगा कि जो अटक के डीपीओ थे उन्होंने अब से चंद दिन पहले एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि भले 1,00,000 लोग आ जाएं, अटक जो है वो हमारी रेड लाइन है, उसको हम अबूर नहीं करने देंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि अटक के ऊपर क्या हुआ है, वहां पर मामलात क्या है, क्या वो रेड लाइन अबूर की जा सकी है या नहीं की जा सकी। डीपीओ साहब का जो दावा था वो पूरा हुआ या वो गलत हुआ, वो डीपीओ बने या उनका दावा महज एक मजाक था या एक ऐसे ही था जैसे कोई जोकर का स्टेटमेंट हो। ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके सामने रखेंगे, जो मुख्तलिफ काफिले हैं उनकी आपके सामने अपडेट रखेंगे। काफिला नंबर 1, ये हम आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं। 3 हिस्सों में हम जो केपी से आने वाले काफिले हैं उनको डिवाइड करेंगे, ताकि जब हम 1, 2, 3 कहें तो आपको याद हो कि ये कौन कौन सा काफिला है। तो काफिला नंबर 1 जब भी हम मेंशन करेंगे तो वो अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला है और उसके अंदर सलार खान काकड़ भी हैं। ये जो बलूचिस्तान से काफिला आया था वो उनके साथ इमर्ज कर गया था। अब ये काफिला वहां से रवां दवा है और इस वक्त ये हकला इंटरचेंज के ऊपर ये काफिला मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम स्क्रीन पर आपको दिखा सके कि हकला इंटरचेंज कहां है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर है और अगर ट्रैफिक वगैरह ना हो तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सफर होता है इस्लामाबाद से। लेकिन जाहिर है इस वक्त तो आप 1 घंटा नहीं कह सकते। एक तो काफिला वैसे भी स्लो चलता होता है क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां होती हैं, आप उस तरीके से स्पीड उस पर नहीं आ सकते। और दूसरा जाहिर है इसके जो आगे खुदाइयां हैं, आल्दो के इन्होंने ज्यादातर जगहों पर पसपाई कर दी है तमाम के तमाम लोगों की, और आपको कुछ चीजें भी दिखाएंगे हम कैसी कैसी पसपाई हुई है, कैसे कैसे पुलिस वाले जो हैं जो इन पर शेलिंग कर रहे थे वो पुलिस वाले इन्हीं की गिरफ्त में आ गए, फिर इन्होंने उन्हें लोगों से बचा के कैसे छोड़ा, ये सब कुछ आपको दिखा। तो सबसे पहले तो आपको मैं एग्जैक्टली जो काफिलों की मौजूदा सिचुएशन है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। तो जो काफिला नंबर 1 है जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं और उनके साथ बुशरा बीबी भी हैं, ये काफिला जो है ये इस वक्त जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये 39 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से और ये इस वक्त हकला इंटरचेंज पर है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैप के ऊपर हकला इंटरचेंज भी दिखाएं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये काफिला एग्जैक्टली किस जगह पर है। इस काफिले में जो मोहतात अंदाजा है, जी हाँ मैं मोहतात अंदाजा कह रहा हूं, जो मुखालफीन है, जो हमारे मुखालफीन मीन हुकूमती अंदाजे हैं, जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हुकूमती साइड की स्टोरी करते हैं, वो कहते हैं 40-50 हजार लोग हैं। जो इंडिपेंडेंट है वो कह रहे हैं 60-70 हजार लोग इस काफिले में, ये मैं अकेले काफिले में कह रहा हूं। जो पीटीआई के जराए हैं वो कह रहे हैं कि 1,00,000 से ज्यादा लोग इस काफिले में हैं। तो अब आप इसकी हैयत का अंदाजा लगा लें, आप इसके हुजम का अंदाजा लगा लें, आप इस काफिले का साइज क्या है उसका अंदाजा लगा लें, और फिर इस काफिले के बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आपके सामने रखेंगे कि जो इनके ऊपर कटी पहाड़ी एक जगह है जहां पर भरपूर इस काफिले के ऊपर शेलिंग हुई और
बहुत ही आप ये कह लें कि एक दूसरे के साथ जहां जो सख्त गीर किस्म का मुकाबला था शेलिंग का और दूसरी चीजों का वो हुआ, और उसके बाद बहुत सारे पुलिस वाले जो इन पर शेलिंग कर रहे थे वो इनके लोगों के काबू आए। क्या हुआ वो सारा माजरा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको तमाम काफिलों की जो मौजूदा लोकेशन है उसके बारे में बता दूं। तो काफिला नंबर 1 जो है वो तो अली अमीन गंडापुर साहब का, जिसमें बुशरा बीबी भी हैं, जैसा मैंने बताया कि हकला इंटरचेंज पे है, तकरीबन 39 किलोमीटर दूर ये इस्लामाबाद से। अब आते हैं काफिला नंबर 2 की तरफ। काफिला नंबर 2 जो है वो उसकी जो क़यादत है वो उमर अयूब साहब कर रहे हैं, हजारा रीजन से, एबटाबाद, मानसेरा इस तरफ से निकला हुआ है वो काफिला। वो इस वक्त बुरहान इंटरचेंज के ऊपर है, और बुरहान इंटरचेंज तकरीबन 64 किलोमीटर बनता है डी चौक से। और जो दोनों काफिले हैं, काफिला नंबर 1 जो अली अमीन गंडापुर साहब का है और ये है, इनका आपस में भी कोई 20-25 किलोमीटर का फासला है। उसके साथ साथ जो साउथ के पीछे, जिसमें अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, दूसरे दोस्त हैं जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, जो साउथ के पीछे काफिला निकला हुआ है, वो जो है वो भी तकरीबन ये बुरहान इंटरचेंज के आसपास है वो काफिला भी। और वो भी आप इस्लामाबाद के बिल्कुल उसे करीब ही समझे, इस्लामाबाद के दरवाजे पर ही समझे। अब ये जो तमाम काफिले हैं, ये अगर कोई रुकावट ना हो तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ये 1 घंटे के अंदर जो है बंदा पहुंच जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन रुकावटें हैं तो इसमें अब कई घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, डिपेंड करता है कि आगे कितनी ज्यादा जो है वो रुकावटें हैं और कितना ज्यादा आगे जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो कितना टफ टाइम देती है। अब ये तो आपको हमने लोकेशन तो बता दी। जो पंजाब के काफिले हैं वो ज्यादातर इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इन काफिलों का जो केपी से आए, और ताकि वो इनके साथ जुड़ सकें और फिर इकट्ठे इंटर हो सके अंदर इस्लामाबाद के। जो अभी तक लग रहा है कि शायद ये तमाम काफिले तकरीबन इकट्ठे ही इस्लामाबाद में इंटर होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद का मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 25 मई 2022 के अंदर जो हमने लॉन्ग मार्च किया था उसमें मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और इन सारी चीजों को बहुत ही क्लोजली देख भी रहा था और मैनेज भी कर रहा था। तो जब तक हम इस्लामाबाद के टोल प्लाजा तक नहीं आए थे तो इस्लामाबाद के अंदर लोग नहीं निकले थे, और एक मीडिया के अंदर अमूमी तासर यह था कि शायद लोग इस्लामाबाद के नहीं निकलेंगे। जैसे ही इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे हम पहुंचे थे तो यकीन कीजिए कि ना वो पब्लिक कभी मैंने ख्वाब में देखी है ना किसी फिल्म में देखी है। हजारों, शायद कम नंबर हो। आप फिर कहेंगे कि मैं मगालता कर रहा हूं, लेकिन यकीन कीजिए मगालता नहीं कर रहा। पहाड़ियां हैं छोटी छोटी सड़क के किनारों पे, वो पहाड़ियां ऐसी थी कि उस पर इंसान जो है वो दरख्तों और जड़ी बूटियों की तरह लग रहे थे। मतलब पहाड़ियों को सरों ने और इंसानों ने कवर किया हुआ था, और ये कोई 35-30 किलोमीटर लंबा यही काम था। मेन उस इंटरचेंज से लेके जो टोल प्लाजा था वहां से लेके डी चौक तक सारी सर थे। जहां से हम गुजर रहे थे साइडों पर हजारों लोग थे, वो पता नहीं कहां से निकल आए थे, पता नहीं वो पिंडी के लोग थे, पंजाब के थे, इस्लामाबाद के थे। इतने लोग इस्लामाबाद के तो हो नहीं सकते। तो जैसे ही पहला कोई काफिला भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है, आपको इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम एक दफा ऐसे निकलती हुई नजर आएगी जो आपकी ना एक्सपेक्टेशन में है और ना किसी ने सोच रखा है। ये सिर्फ मेरा आपको चैलेंज है कि पहले काफिले को इस्लामाबाद हिट करने दे, मीन पहुंचने दें। उसके बाद जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पब्लिक है वो आप खुद देखेंगे कि अगर कोई शख्स घर में रह गया तो फिर आप बात कीजिएगा। तो अब एक तो ये सिनारियो है सारा जो आपको बताया है कि ये तमाम काफिले जो हैं वो आ रहे हैं। दूसरी आपको चंद चीजें दिखाते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब की जो हमने आपको पहले भी फुटेज दिखाई है, अभी भी दिखा रहे हैं कि ये आज खुद अली अमीन गंडापुर जो है, ये जो बैरियर्स लगे हुए थे उनको खुद हटाते रहे। फिर आपको ये एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर यही पुलिस वाले अंधाधुंध शेलिंग कर रहे थे। फिर वर्कर्स ने इन्हें पकड़ लिया। वर्कर्स ने जाहिर है पकड़ा तो उन्हें गुस्सा था, उन्होंने इनका फिर आपको पता ही है कि चतरौल होनी थी। अली अमीन गंडापुर ने इनकी जान बचाने के लिए, इन्हें महफूज रखने के लिए इन पुलिस वालों को बचाया, और उसके बाद अपने लोगों की ड्यूटी लगाई कि इन्हें बाहफाजत इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए ताकि कोई इनकी जिंदगी को नुकसान ना पहुंचाए। ये जरा वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम पैगाम तमाम पाकिस्तानी कौम को। ये सामने एक काफिला अली अमीन गंडापुर साहब का है, और आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये पंजाब पुलिस के जवान जो शेलिंग कर रहे थे, और अली अमीन गंडापुर साहब के अहकामात हैं कि इनको बाहिफाजत
इनके बच्चों के पास या सेफ जगह पे पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह इसको हम इसकी हिफाजत में पहुंचाएं। देख लिया आपने, अब आपको अंदाजा हो गया कि ये पुलिस वाले जो कल तक डीपीओ अटक कह रहे थे कि हमने तो यहां पर तबाही कर देनी है, कोई आके तो दिखाए, और इधर से कोई करीब से भी नहीं गुजर सकेगा, हम भले 1 लाख लोग आ जाएंगे। तो आज डीपीओ अटक तो कहीं नहीं है, आज उनके जवान बेचारे जो हैं वो मुजाहिरीन के हत्थे चढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद मुजाहिरीन जो है वो कानून हाथ में नहीं ले रहे। और यही इमरान खान की आपको तलकीन है कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। कोई आपको पहुंचा भी रहा है तो मुल्क के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए, इमरान खान के लिए आपने दरगुजर का मुजाहरा करना है, आपने कानून के अंदर रहना है, आपने पुरअमन रहना है, आपने जुल्म बर्दाश्त करना है, जुल्म किसी सूरत नहीं करना। यही हमारा आपको पैगाम है। अब आपको पंजाब की थोड़ी सी अपडेट दे दें। महर अब्दुल सत्तार इस वक्त बहादुरी की दास्तान रकम कर रहे हैं। ये महर अब्दुल सत्तार बहुत मशहूर शख्सियत इसलिए भी है कि जो ओकाड़ा के अंदर मज़ारीन है जो बहुत देर से वहां जमीन काश कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो मिलिट्री फार्म्स है वो मिलिट्री कहती है कि हम उन फार्म्स को ओन करते हैं, और अक्सर तनाजा चलता रहता है जो लोकल किसान है उनका और मिलिट्री का। मिलिट्री उनसे जमीनें खाली कराना चाहती है, और उनके जो लोकल लीडर हैं वो महर अब्दुल सत्तार हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। ये बहुत देर जेल में भी रहे हैं, मिलिट्री ने इनको बहुत देर जेल में भी रखा है कि ये मिलिट्री के खिलाफ बयान देते हैं, मज़ारीन को भड़काते हैं, उस जमीन के बारे में तनाज़ात खड़े करते हैं। इन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, इनको टिकट मिला, ये इलेक्शन लड़े, फॉर्म 45 पर जीत भी गए, लेकिन चौधरी साहब ने इन्हें हरा दिया। ये अब बहादुरी की दास्तानें रकम कर रहे हैं। पहले तो इनको उठाने के लिए जब पुलिस इनके घर पहुंची तो याद कीजिए 2 दिन पहले हमने बताया था पूरा गांव मिलकर पुलिस के सामने खड़ा हो गया और पुलिस को फरार होना पड़ा। फिर इन्होंने निकलने से पहले मस्जिद में ऐलान किया जाके महर अब्दुल सत्तार ने कि जिसने हमारे साथ आना है आए, इमरान खान की इस जंग में हमारे साथ शामिल हो। महर अब्दुल सत्तार डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, टिकट होल्डर PP 190। मैं अपने पिंड वालियां नूं अपील करदा कि अज 24 नवंबर 2024 से और अडियाला जेल तो बानी PTI इमरान खान साहब ने। फिर आप इनका सफर देखिए कि कैसे बेड़ियों के ऊपर कश्तियां, लेकिन जरा थोड़ी सी आप ये कह लें कि अनस्ट्रक्चर्ड किस्म की कश्तियां हैं, उनको बेड़ियां कहते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां रख के इन्होंने दरिया अबूर किया, क्योंकि रास्ते इनके बंद किए हुए थे। ये दरिया की दूसरी तरफ जाकर इस्लामाबाद के लिए निकलना चाहते थे। कमिटेड आदमी है महर अब्दुल सत्तार। इन्होंने ये नहीं कहा जी रास्ते बंद है, उन्होंने बेड़ियों के ऊपर गाड़ियां जो है वो ट्रांसफर की और दूसरी तरफ वो निकल गए। अच्छा, तीसरी जो खबर आपको देनी है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कल से जिबा हो गया है, तकरीबन मीन अपने सर में खाक डाल के पीट रहा है कि बुशरा बीबी के और अली अमीन गंडापुर की मुखालफत हो गई है, कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो एक ही काफिले को लीड करते हुए आ रहे हैं। कंटेनर के ऊपर भी कई दफा बुशरा बीबी नजर आई हैं, ऐलानात भी कर रही हैं, और वो कारकुनान को कह रही हैं कि हमने हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है, जल्द से जल्द पहुंचना है और इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। कल हमने अपनी पार्टी में जो हमारी रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तमाम चीजों को सामने रख के जब गौर किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे थे पॉलिटिकल कमेटी के अंदर कि जो रबर की गोलियां चल रही हैं, जो रुकावटें हैं, जो फस्तायत है, उसकी वजह से काफिलों की स्पीड थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है। तो पॉलिटिकल कमेटी ने यही मैसेज दिया था ग्राउंड पे कि इमरान खान की कॉल पर हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है, भले उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। जो लोग कल नहीं निकल सके वो आज निकलें। मतलब लाहौर में या किसी जगहों पर जिन लोगों को कल रोक दिया गया, सड़कें खाली नहीं थी, वहां पर माहौल ऐसा नहीं था, आज माहौल है, सड़कें थोड़ी खुली हैं अगर कहीं पर, तो वो आज निकल के इस्लामाबाद पहुंचे। जो आज नहीं निकल सकते शाम में निकलें, शाम में नहीं निकल सकते कल निकले। ये अब एहतजाज जारी रहना है, ये कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है। जब तक इमरान खान को और पाकिस्तान को इंसाफ ना मिला ये एहतजाज जारी रहेगा, तो इसलिए आप निकलिए। तो पॉलिटिकल कमेटी ने ये मैसेज कल लाउड एंड क्लियर दिया है ग्राउंड के ऊपर कि अगर आप सुस्त रवि का भी शिकार हैं तो किसी ने वापस नहीं मुड़ना। आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जितने भी लगे, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है और आपकी जिम्मेदारी इस टाइम एक ही है कि आप जिस भी तरह से हो सके इस्लामाबाद पहुंचे, भले सुस्त रवि में पहुंचे। अगली खबर आपको देनी है कि इस्लामाबाद पुलिस का इस टाइम मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं
इस्लामाबाद पुलिस के हजारों की तादाद में दस्ते दिखाए जा रहे हैं और मोहसिन नकवी उनके सामने खड़े होकर नारे मार रहे हैं। वही मोहसिन नकवी जो कहते हैं कि एक SHO की फलाह मार है और फलाह मार है, और दूसरी तरफ हम आपको बता चुके हैं वो जो अटक के ऊपर 20,000 से ज्यादा पुलिस लगाई थी वो तमाम रफू चक्कर हो चुकी है, फरार हो चुकी है। उनमें से कई तो बल्कि काबू आ गए थे मुजाहिरीन के, जो हमने आपको दिखाया कि वो वहां से उनको कैसे वापस दिया गया। अब आपको मैंने ये बताना है कि इंटरनेशनल मीडिया इस सारे मामले को कैसे रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को जरा देखिए। इंटरनेशनल मीडिया, हम आपको, वैसे तो बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया है, कोशिश करेंगे कि साथ साथ स्क्रीन पर उनकी सारी स्टोरीज लड़के आपको दिखाते रहे हमारी जो टीम के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक हमने आपको रिपोर्ट दिखानी है, इंग्लिश में है, लेकिन उसका मैं तर्जुमा बाद में, जो हमारे दोस्त इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए करता हूं। लेकिन पहले ये अल जजीरा का क्रेडिट है, कर्टसी टू अल जजीरा। ये उनकी रिपोर्ट जरा देखिए। Kamal Haider, he joins us now live from Islamabad. So the city is in lockdown ahead of those protests. What are you expecting? Well, it's not just the city which is in lockdown. In fact, all Pakistan highways, that's the motorway system, the Grand Trunk Road, which is the arterial connection from north to south, all blocked. The government, of course, is saying that it's for maintenance, but it can't be a coincidence because they're also putting containers, they're digging trenches, and they've deployed tens of thousands of policemen, paramilitary forces to stop those marchers. In fact, many people in Pakistan are saying that if a leader who's in jail can mobilize this many people while he's still incarcerated, what would be the result if he was to come out? Now, he's not coming out, obviously, because although the lawyers were expecting that he should be released after the court granted him bail in the state gifts case, he, of course, is now facing more cases. There's one on anti-terrorism. He's likely to be indicted tomorrow. But his call for protest has brought the country to a virtual standstill. Tens of thousands of his supporters are already marching on Islamabad from the Khyber Pakhtunkhwa province in the west, from the southern areas of the Punjab, from Sindh province, from Baluchistan, from Gilgit-Baltistan. It is expected to be a very large show. The government, of course, on the other hand, has panicked. And a little while ago, we were able to see tens of thousands of policemen even in this area. This is D Square, which is the protest venue, and Imran Khan, of course, has said that his protesters will be arriving here. The government will be trying to stop them at every step, but we've heard that this is a determined bunch and that people are going to be trying their level best to reach the city. Indeed, a crisis in Pakistan, because economically this is costing hundreds of millions of dollars of losses on a daily basis. It's likely to continue for a few days because of the distances involved and the people who are traveling. So it will be interesting to see how this all plays out on this D Square in the next few days. Okay, many thanks for that. Kamal Haider there for us in Islamabad. देखिए आपने, इसमें वो वाज़े अंदाज में कहते हैं कि गवर्नमेंट ने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं सड़कों की मुरम्मत के लिए बंद है, लेकिन बड़ा वाज़े है कि ये क्यों बंद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस टाइम इमरान खान की कॉल पर सड़कों पर हैं और वो ये ऐलान करते हैं वर्कर्स के जब तक इमरान खान को इंसाफ ना मिला उन्होंने किसी सूरत पसपाई इख्तियार नहीं करनी और उन्होंने ये इंसाफ लेकर रहना। ये बाय एंड लार्ज इनकी रिपोर्ट ये कवर कर रही है, लेकिन वाज़े तौर पर पूरी दुनिया को इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस लेवल की फस्तायत है। इसी तरह जो TRT है, दूसरे तमाम BBC है, अरब टीवी है, तमाम जो जर्मनी का एक टीवी है, ये तमाम डिफरेंट जितने भी चैनल्स हैं अब भरपूर तरीके से इसकी कवरेज भी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा अजाफा है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।